नमस्कार यात्रीगण, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है जो हमारी रेल यात्रा है उसका आज चौथा दिन है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 20+ MCQ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो क्या तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारे पहले क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन और जो हमारी रेल यात्रा है उसका 61वां क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ पूछा गया जगह का नाम में लोकप्रिय कहाँ लोकप्रिय मंदिर स्थापना कला शैली नागर कहलाती है। ठीक है, कहाँ पूछा गया, कहाँ मंदिर स्थापना की जो कला शैली है वो नागर कहलाती है। तो जो उत्तर भारत में जो मंदिर की कला शैली है वो नागर है। क्या किसी को पता है कि हमारे जो भारत है, हमारी इंडिया है, इसमें जो मंदिर की कला शैलियाँ हैं कुछ, तो वो कितनी कला शैलियाँ हैं? अगर किसी को पता हो वो कमेंट करके बता सकता है। और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर दूसरी वीडियो स्टैटिक जीके में बनाएंगे। जैसे हमने झील की डाली थी तो वही वीडियो बनाएंगे अगले संडे को, संडे स्पेशल में। अगर आपको नहीं पता और आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए कमेंट अगर 20+ होंगी तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसे जनवरी 2021 में मध्य भारत सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन है ऐसा जिसे 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। तो कौन है? सतीश व्यास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTPC में आएगा, CVT 2 में आया हुआ है 2022 में। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए किया गया था बिहान और नव अग्रवाल को? तो घरेलू कचरे के पुनर्चक्रण, जो हमारा कचरा होता है, जो कचरा हम वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं, उसका दोबारा जो रिसाइकलिंग की उन्होंने, मतलब दोबारा उसे पुनः किसी कार्य में यूज कर दिया, पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। किसके लिए? जो हमारा शहर है, जो उनका शहर होगा, उसमें उन्होंने रिसाइकलिंग करके जो कचरा फेंकते हैं उसकी रिसाइकलिंग करके किसी अन्य उत्पाद को बनाया, किसी दूसरे चीज़ में उसे यूज कर दिया और उसे प्रदूषण को अपने शहर से बचा लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर, जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना है वो 1989 में किस उद्देश्य से शुरू करी गई थी? तो उसमें क्या है आंसर? ज़रूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराना। जो ज़रूरतमंद जो ग्रामीण हैं, जो हमारी गरीबी रेखा होती है उससे नीचे वालों के लिए, जो जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत, उन्हें वैतनिक मतलब वेतन जिनका मिलता होगा मंथली में, तो इस तरीके की एक रोज़गार को उपलब्ध कराया था। किसके तहत? जवाहर रोजगार योजना के तहत। कब? 1989 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 65 नंबर क्वेश्चन, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 66 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल, ठीक है, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा विमोचित की गई थी? वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, वेंकैया नायडू द्वारा। चलिए कौन सी पुस्तक है वो? तो वो पुस्तक हमारी है गौतम चिंतामणि। कौन सी है? गौतम चिंतामणि। तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राजनेता को मीर जाफर ओ अनन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है वत्स्य वसु जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो मतलब उससे नवाजा गया था। किसको? वृक्ष वसु को। किससे? साहित्य अकादमी जो हमारा पुरस्कार होता है उससे 2021 में नवाजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है
नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो उनका कौन सा उपन्यास था? तो वो उपन्यास था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, क्या मतलब होता है थिंग्स टू लीव बिहाइंड का? अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो आसफुद्दौला द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित? जो आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, किस शहर में स्थित है? जो इमामबाड़ा है, आसफी इमामबाड़ा है, जो किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित है? तो इधर होगा आसफ धौला। ठीक है, आसफ धौला द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो वो कहाँ है? तो वो हमारा है लखनऊ में। जो हमारे यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो हमारा कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तैरते हुए द्वीप। ठीक है, तैरता हुआ द्वीप या तैरता हुआ जो हमारा नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय वो है, ठीक है, नेशनल पार्क फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है? किस झील की अनूठी विशेषता है? तो वो कौन सी झील है? लोकटक झील। जो लोकटक झील है उस पर हमारा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप या नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पे? लोकटक झील पे। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिएगा इस पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस अन्य नाम से जाना जाता है? पिछले जो हमारे डे 3 में मैंने पढ़ाया था जो क्वेश्चन, उसमें था जो गुड़ी पड़वा त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार? तो वो तिथि थी प्रथमा। तिथि कौन सी थी? प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए उसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? उगादी या युगादी। ठीक है, उगादी या युगादी। कहीं उगादी पढ़ा जाता है तो कहीं युगादी। तो आप एक कोई तैयार कर लीजिएगा और एक से अपना समझ लीजिएगा। अगर एग्जाम में युगादी आए तो युगादी पे लगाना है, उगादी आए तो उगादी पे लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य, कौन सा नृत्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो वो किसके नाम से लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा। ठीक है, काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कर्नाटक का जो सूर्य मंदिर है, कर्नाटक का सूर्य मंदिर किस नोट पर, भारतीय करेंसी के किस नोट पर बना हुआ है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किस नोट पर बना हुआ है बताइएगा। तो वो किसके 10 के नोट पे बना हुआ है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, जो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड होता है, 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन है? पिंक। ठीक है, कौन गायक है? पिंक कलर का नाम नहीं है, गायक का नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य से सदस्य होता है? ऐसा कौन सा जो आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य है जो हमारी डांडिया नृत्य होता है, गुजरात में ज़्यादातर होता है, उससे क्या सदस्य है, उसकी तरह से लगता है? तो कौन सा है? कोलनालू। ठीक है, कोलनालू। ठीक है, इसे याद करिए, थोड़ा सा अटपटा है बट याद कर लीजिएगा, आपको याद अच्छे से हो जाएगा क्योंकि जो शब्द अटपटे होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब याद हो जाते हैं, दिमाग में गड़ जाते हैं, जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 76 भारत में किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है?
तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने एकता पर ज़्यादा जोर दिया था। जो हमारी वो एकता होती है, हिंदू मुस्लिम एकता, उस पर ज़्यादा जोर दिया था। जो हमारा बॉन्ड बनेगा उस पर ज़्यादा जोर दिया था हिंदू मुस्लिम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप से जाना जाता है? आज मकर संक्रांति है भी और क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को किस संक्रांति से जाना जाता है? पौष संक्रांति में से, पौष संक्रांति से। ठीक है, किस संक्रांति से जाना जाता है? पौष संक्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश ने ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियन कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था? ठीक है, किस देश ने ब्राज़ील को हराया था? ठीक है, ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता। तो कौन सा देश है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? किस जो हमारा कॉन्टिनेंट है, किस कॉन्टिनेंट में है? अगर पता हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप करिएगा कमेंट कि नहीं पता है, हम बताएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? ठीक है, तो कौन है? ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए लास्ट और आज का लास्ट और 80 जो क्वेश्चन हमारा रेल यात्रा चल रही है उसका 80वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज हैं वो किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती। किस घराने से? मेवाती घराने से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा यूट्यूब पे हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो नॉलेज है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जो हमारी नॉलेजेबल वीडियो बनती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ और एक नई सोच के।